आज हम कर लेते हैं हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में आपको करवाया था, जो आपके ये जो स्टोन एज है इसके बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। वैदिक पीरियड थोड़ा रहता है, तो अभी हम इनके एमसीक्यू कर लेते हैं। और ये बुक बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। इस बुक में हर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं और पुराने सारे इसमें पेपर हैं आपके जो प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एक्सप्लेनेशन दिए हैं और हर टॉपिक को इतनी बारीकी से मैंने इसमें समझाया है कि कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। और स्टोरी वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। लेक्चर्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ देख लेते हैं कि जो आपके 3 पाषाण काल हैं। तो सबसे पहले है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। जो आपका ये टाइम पीरियड है इनका, पूरा पाषाण काल का लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। और जो आपका ये मध्य पाषाण युग है आपका, तो इसका है आपका 10,000 से लेकर के 4,000। और जो आपका नव पाषाण युग है ये आपका 10,000 से लेकर के 1,000 या कहीं कहीं 3,000 ईसा पूर्व भी लिखते हैं। लक्षण क्या है इसमें आपका, देखिए जो आपका ये पूर्व पाषाण काल है इसमें आपके शिकारी और खाद्य संग्रह, ये 2 चीज़ें होती थी। अखेटक और खाद्य का मतलब ये है, अखेट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो आदि मानव हैं ये अपना भोजन के लिए जगह जगह घूमते फिरते रहते थे। मतलब एक जंगल पे मान लो वो घूम रहे और वहाँ पे जितना भी शिकार करके अगर वहाँ पे कोई जानवर नहीं बचा तो वो दूसरे जंगल चले जाते थे शिकार करने के लिए। उनको बोलते हैं अखेट शिकारी। खाद्य संग्राहक बोलते हैं मतलब ये भोजन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना, वो हो गया आपका खाद्य संग्राहक। अखेट मतलब शिकार करना और खाद्य संग्राहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना। तो जो मध्य आपका पाषाण काल है उसमें शिकारी भी हैं, खाद्य संग्राहक भी हैं, लेकिन पशुपालन की भी शुरुआत हो जाती है। और जो नव पाषाण काल है उसमें क्या होता है, इसमें आपका कृषि व्यवस्था की खोज हो जाती है, पशुपालन को एक व्यवस्थित रूप मिल जाता है, समाज का एक स्थायी विकास प्रारंभ हो जाता है। औजार कौन कौन से मिले हैं, क्वार्टजाइट, शल्क और ब्लेड के हथियार हमें मिले हैं। और जो मध्य पाषाण काल है सूक्ष्म पत्थर और माइक्रोलिथ पत्थरों के हथियार मिले हैं। और जो नव पाषाण काल है स्लेट के पत्थरों के हथियार आपको मिले हैं। इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तमिलनाडु में अतिरंबक्कम, मध्य प्रदेश में हथनोरा। ये आपको याद नहीं करने से एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ये मध्य प्रदेश भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका मध्य पाषाण काल में चोपनी मांडू उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में और बागौर राजस्थान में आपका। और नव पाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो कश्मीर में बुरज़होम, कश्मीर में आपका एक और मिला है कुफ कराल, बिहार में चिरांद, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और आपका बलूचिस्तान मेहरगढ़ में आपका मिला है। खोज में आपका आग की खोज हुई है और आग की खोज हुई है, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग नव ये जो आपका मध्य पाषाण काल है उसमें हुआ है। और पहिए की खोज हुई है, तो यहाँ पे कृषि की खोज हुई है, विधिवत पशुपालन हुई है और समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक समरी यहाँ पे देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव सबसे अधिक दिन तक रहा है। इसमें मानव के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। जो भी अवशेष के रूप में मिला है वो पत्थर के उपकरण मिले हैं। इस काल में मानव अपना जीवन यापन पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करके करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए इस समय के जो मनुष्य थे वो नेग्रेटो जाति के थे। इस काल में जो मानव था गुफाओं में रहता था, घर नहीं थे उनके पास। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीखा, वह उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करना सीखा। इस काल में स्थलों की खोज पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुंसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में की। यहाँ तक कि कई नदियाँ जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमवर्धा आदि में जो है वो चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पाषाण औजार व अवशेष मिले। ठीक है, इस काल में मानव चित्रकारी करता था क्योंकि इसका प्रमाण गुफाओं में मिल जाता है। तो ये थे आपके पूरा पाषाण काल का एक ये। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल, यह काल पूर्व पाषाण और मध्य नव पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड है। इसमें काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो थे वो आकार में छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण जो है करण माइक्रोलिथ के नाम से जानते थे। पूर्व पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जैस्पर, एंगेट, चर्ट और चार्ल्स डिनी जैसे पदार्थ जो है वो प्रयुक्त होने लगे। इस काल की मुख्य विशेषता जो था वो लघु पाषाण उपकरण हैं, छोटे छोटे पत्थरों के औजार। सर्वप्रथम काइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई। इंपॉर्टेंट है ये। कार्लाइल माइक्रोलिथ काल के नाम से इस काल को भी जाना जाता है।
माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर चट्टान। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि कुत्ते मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। इस काल में मानव का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण करना है। इस काल में मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, जिसके शुरुआती निशान हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिले। नव पाषाण काल जो है 4000 से लेकर के ये कहीं कहीं 3000 या 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें मानव को ये पता लग गया था, मतलब कृषि होने लगी थी, बीज से आपका वनस्पति बनती है और वह बीज बोने लगा था। सिंचाई करना सीखा। इस काल में मानव अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया। इस काल में मानव में कृषि और पशु दोनों पर आधारित था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे यूज़ होने लगे और कृषि भी साथ में होने लगी। इस काल में मानव कई प्रकार की फसलें बोता था, जिसके प्रमाण अनेक स्थानों जैसे उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुफ्रकाल और बुरझोम कश्मीर में इंपॉर्टेंट है, कोल्डिहा और मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पय्यमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में, गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे मानव ने परमानेंट एक जगह पे रहना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं झोपड़ियाँ और घरों के अवशेष मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बुरझोम नामक स्थान पर गड्ढे को घर बनाकर रहने के प्रमाण मिले हैं। ऐसे घरों को गर्तावास का नाम दिया गया है। घर चकोर और आयताकार होते थे। नवपाषाण काल में मानव एक जगह पर छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर जो है वो रहने लगा था। इस काल में मानव जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गायें तथा सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्रकार बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लेना। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। मेहर बलूचिस्तान मनुष्य ने पहली कृषि की। बुरझोम कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। उत्तर प्रदेश में है कोल्डी हवा, जहाँ से सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले। और भीमबेटका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये गुफाओं के लिए है। गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण मिला। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? ये कुत्ता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पूर्व पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जीवन जो है वो बिताया है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा था। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ में। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, बहुत बेस्ट तरीके से ये बुक जो है वो बनाई गई है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री में मतलब एक एग्ज़ाम नहीं, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम ये कवर करेगा। जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, एसएससी के जितने, जीडी कांस्टेबल का हो गया, आपका सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, फेस के आपके एग्ज़ाम जो हैं वो, मतलब कितने सारे एग्ज़ाम आपके एक अच्छी हिस्ट्री पढ़ के आपके कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ में देखने को मिले। आग का आविष्कार, पत्थर पे पत्थर मार के आग का आविष्कार हुआ पूर्व पाषाण काल में, और उसका यूज़ करना भी सीखा इन्होंने। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर जो था निवास करता था? बुरझोम में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? गुफाओं के शैल चित्र कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था भीमबेटका का, ये है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसके